यदि संसार में केवल मेहनत से ही सफलता मिलती तो हर परिश्रमी व्यक्ति शिखर पर होता। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि संसार में वही आगे बढ़ता है जो समय, मनुष्य और परिस्थिति को पढ़ना जानता है। क्योंकि भोले बनकर नहीं बल्कि समझदार और चालाक बनकर ही व्यक्ति स्वयं की रक्षा कर सकता है। चाणक्य के अनुसार चालाकी का अर्थ छल नहीं है, बल्कि विवेक, दूरदर्शिता और मौन बुद्धि का प्रयोग है। पहला तरीका है कम बोलना और अधिक सुनना। क्योंकि जो व्यक्ति अधिक बोलता है वह अपने रहस्य स्वयं खोल देता है, जबकि जो सुनता है वह दूसरों की कमजोरी समझ लेता है। दूसरा तरीका है भावनाओं पर नियंत्रण रखना। क्योंकि क्रोध, प्रेम, भय और लालच मनुष्य की निर्णय शक्ति को कमजोर कर देते हैं। और चाणक्य कहते हैं कि जो अपने मन पर विजय पा लेता है वही दूसरों की चाल को पहचान सकता है। तीसरा तरीका है हर व्यक्ति से दूरी और निकटता का संतुलन बनाकर रखना। क्योंकि अत्यधिक निकटता सम्मान को नष्ट करती है और अत्यधिक दूरी अवसर को। चौथा तरीका है परिस्थितियों के अनुसार रूप बदलना। क्योंकि स्थिर स्वभाव वाला व्यक्ति टूट जाता है, जबकि परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढालने वाला व्यक्ति जीवित रहता है और आगे बढ़ता है। पांचवा तरीका है किसी पर भी पूरी तरह निर्भर न होना। क्योंकि जो दूसरों की कृपा पर जीता है वह कभी स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकता। और चाणक्य के अनुसार आत्मनिर्भर व्यक्ति ही वास्तव में शक्तिशाली होता है। छठा तरीका है लोगों के शब्दों से अधिक उनके कर्मों को देखना। क्योंकि शब्दों से विश्वासघात होता है और कर्मों से सत्य प्रकट होता है। सातवां तरीका है हर परिस्थिति में शांत रहना। क्योंकि शांत मन वाला व्यक्ति ही सही अवसर पहचान पाता है और उत्तेजना में लिया गया निर्णय हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। आठवां तरीका है अपने अगले कदम को गुप्त रखना। क्योंकि चाणक्य कहते हैं कि शत्रु वही बनता है जो आपके इरादे पहले जान ले। नौवां तरीका है समय की पहचान करना। कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब आगे बढ़ना है और कब पीछे हटना है। क्योंकि समय से पहले और समय के बाद किया गया कार्य दोनों ही व्यर्थ होते हैं। 10वां और सबसे महत्वपूर्ण तरीका है स्वयं को कभी कमजोर प्रकट न होने देना। क्योंकि संसार सहानुभूति नहीं, शक्ति का सम्मान करता है। चाणक्य नीति के अनुसार चालाक व्यक्ति वही है जो बिना टकराव के विजय प्राप्त कर ले, बिना शोर के प्रभाव बना ले और बिना शत्रु बनाए स्वयं को सुरक्षित रखे। और यही चालाकी जीवन में बार बार आपको हार से बचाकर विजय की ओर ले जाती है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल सीधा और सरल बनकर संसार में जीना चाहता है वह बार बार आहत होता है। क्योंकि संसार निष्कपट नहीं बल्कि अवसरवादी है। इसीलिए समझदार वही है जो भीतर से शांत रहे लेकिन बाहर से सजग और चालाक बने। चालाक बनने का गहरा अर्थ यह है कि व्यक्ति पहले स्वयं को समझे, फिर दूसरों को पढ़े और अंत में परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़े। चाणक्य के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण चाल यह है कि व्यक्ति अपनी वास्तविक शक्ति को प्रकट न करे। क्योंकि जो अपनी क्षमता सबको दिखा देता है वह दूसरों के लिए अनुमान लगाना आसान बना देता है। दूसरा गहरा सिद्धांत यह है कि हर व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करना मूर्खता है। क्योंकि हर व्यक्ति की मानसिकता, स्वार्थ और उद्देश्य अलग होता है। इसलिए उनके अनुसार ही संवाद, दूरी और व्यवहार तय करना चाहिए। तीसरा गूढ़ सिद्धांत यह है कि लोगों की बातों में नहीं बल्कि उनकी प्रतिक्रियाओं में सत्य छिपा होता है। क्योंकि शब्द अक्सर बनावटी होते हैं लेकिन प्रतिक्रिया मन की वास्तविक स्थिति को उजागर कर देती है। चाणक्य कहते हैं कि चालाक व्यक्ति वह है जो दूसरों को बोलने देता है और स्वयं मौन में उनका मन पढ़ लेता है। चौथा सिद्धांत यह है कि किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक भावनात्मक लगाव स्वयं की कमजोरी बन जाता है, चाहे वह प्रेम हो, मित्रता हो या संबंध। क्योंकि भावनाओं में डूबा व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले पाता और यही स्थिति उसे नियंत्रित किए जाने योग्य बना देती है। पांचवा गहरा नियम यह है कि संकट के समय जो व्यक्ति शांत रहता है वही असली चालाक होता है। क्योंकि भय और घबराहट मनुष्य की बुद्धि को बंद कर देती है, जबकि शांत मन कई रास्ते खोल देता है। छठा सिद्धांत यह है कि अपने उद्देश्य को स्पष्ट रखो लेकिन अपने मार्ग को लचीला रखो। क्योंकि लक्ष्य स्थिर होता है लेकिन रास्ता परिस्थितियों के अनुसार बदलना ही बुद्धिमानी है। चाणक्य के अनुसार जिद्दी व्यक्ति टूटता है और लचीला व्यक्ति टिकता है। सातवां गहरा मनोवैज्ञानिक नियम यह है कि लोगों को कभी यह अनुभव मत होने दो कि तुम उनसे कुछ चाहते हो, बल्कि उन्हें यह महसूस होने दो कि वे स्वयं तुम्हारे साथ जुड़ना चाहते हैं। क्योंकि जब अहंकार को संतुष्टि मिलती है तब नियंत्रण बिना संघर्ष के स्थापित हो जाता है।
8वां सिद्धांत यह है कि समय आने पर कठोर बनना सीखो, क्योंकि हर समय दयालु बने रहना अंततः आपके सम्मान को नष्ट कर देता है और लोग आपकी सीमाओं को लांघने लगते हैं। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं कि जो व्यक्ति समय पर कठोर निर्णय नहीं लेता, समय उसे कठोरता से सिखाता है। 9वां सिद्धांत यह है कि अपने विचार, योजनाएं और अगला कदम हर किसी को बताना आत्मघाती होता है, क्योंकि संसार में अधिकतर लोग आपके मित्र नहीं बल्कि आपके परिणाम के दर्शक होते हैं और कुछ आपके पतन की प्रतीक्षा में भी होते हैं। 10वां और अत्यंत गूढ़ नियम यह है कि स्वयं को हमेशा सीखने की स्थिति में रखो, क्योंकि जो व्यक्ति यह मान लेता है कि वह सब जानता है, वही सबसे पहले मूर्ख बनता है। चाणक्य के अनुसार चालाकी का अंतिम चरण यह है कि व्यक्ति न तो अत्यधिक सज्जन दिखाई दे और न ही अत्यधिक क्रूर, बल्कि ऐसा संतुलन बनाए कि लोग उसे समझ न सकें, क्योंकि जिसे समझ लिया गया उसे नियंत्रित कर लिया गया। इस प्रकार चालाक व्यक्ति बिना शोर किए, बिना टकराव के, बिना शत्रु बनाए अपने उद्देश्य की ओर बढ़ता है और संसार में सुरक्षित, प्रभावशाली और सम्मानित बना रहता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति संसार को जैसा है वैसा देख पाता है, वही वास्तव में चालाक बनता है, क्योंकि अधिकांश लोग संसार को वैसा देखना चाहते हैं जैसा उन्हें अच्छा लगता है और यहीं से उनका शोषण शुरू होता है। अंतिम और सबसे गहरी चालाकी यह समझने में है कि मनुष्य का व्यवहार उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके डर, लालच, असुरक्षा और अहंकार से संचालित होता है। और जो व्यक्ति इन चारों को पढ़ना सीख लेता है, वह बिना किसी हथियार के सबसे शक्तिशाली बन जाता है। चाणक्य के अनुसार संसार में कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से आपका मित्र नहीं होता और कोई भी स्थायी रूप से आपका शत्रु नहीं होता। मित्र और शत्रु दोनों परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। इसलिए चालाक व्यक्ति कभी भी किसी को स्थायी श्रेणी में नहीं रखता, बल्कि हर संबंध को समय और लाभ की कसौटी पर परखता है। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि अधिकतर लोग आपको उतना ही महत्व देंगे जितना वे आपसे लाभ देखेंगे। इसलिए स्वयं को भावनात्मक रूप से सस्ता बनाना आत्मविनाश के समान है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति हर समय उपलब्ध रहता है, हर बात में हाँ कहता है और हर भावना को खुले रूप में प्रकट करता है, वह धीरे धीरे दूसरों की नजरों में मूल्यहीन हो जाता है। इसलिए अंतिम स्तर की चालाकी यह है कि आप स्वयं को रहस्यमय रखें, सीमित रखें और चयनात्मक बने। जब आप कम बोलते हैं, कम दिखते हैं और कम प्रतिक्रिया देते हैं, तब लोग अपने आप आपके बारे में सोचना शुरू करते हैं और यही मानसिक नियंत्रण की पहली सीढ़ी है। चाणक्य यह भी कहते हैं कि संसार में सबसे खतरनाक व्यक्ति वह नहीं है जो गुस्से में चिल्लाता है, बल्कि वह है जो शांत रहकर सब कुछ देखता है, क्योंकि शांत व्यक्ति ही सही समय की प्रतीक्षा करता है और सही समय पर दिया गया एक निर्णय 100 गलत निर्णयों पर भारी पड़ता है। अंतिम चालाकी यह भी है कि कभी भी अपने दुख, कमजोरी और योजना ऐसे व्यक्ति के सामने प्रकट न करें जो आपकी सफलता से अधिक आपकी असफलता में रुचि रखता हो, क्योंकि संसार में सहानुभूति कम और आनंद अधिक मिलता है। आनंद दूसरों के पतन में। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति अपनी पीड़ा को नियंत्रित कर लेता है वही अजेय बनता है, क्योंकि पीड़ा प्रकट करने वाला व्यक्ति भावनात्मक रूप से निर्भर हो जाता है और निर्भर व्यक्ति को नियंत्रित करना आसान होता है। चालाक व्यक्ति वह है जो प्रशंसा को सुनकर न फूले और अपमान को सुनकर न टूटे, क्योंकि दोनों ही स्थितियां उसे दूसरों के हाथों की कठपुतली बना सकती हैं। चाणक्य यह भी सिखाते हैं कि हर व्यक्ति आपको अपनी वास्तविक मंशा कभी नहीं बताएगा, इसलिए विश्वास धीरे धीरे और परीक्षण के बाद ही करना चाहिए, क्योंकि जल्दी किया गया विश्वास अक्सर सबसे बड़ा धोखा बनता है। अंतिम स्तर की चालाकी यह है कि आप स्वयं को कभी भी पीड़ित की भूमिका में न देखें, क्योंकि पीड़ित मानसिकता व्यक्ति को भीतर से कमजोर बना देती है, जबकि जिम्मेदारी लेने वाला व्यक्ति परिस्थितियों पर नियंत्रण करना सीखता है। चाणक्य के अनुसार शक्ति का वास्तविक स्वरूप बाहरी प्रभुत्व नहीं बल्कि आंतरिक स्थिरता है, क्योंकि जो व्यक्ति भीतर से स्थिर है वही बाहर की अराजकता में भी सही निर्णय ले सकता है। चालाक व्यक्ति कभी भी हर लड़ाई नहीं लड़ता, वह केवल वही लड़ाई लड़ता है जिसमें जीत निश्चित हो या हार से भी लाभ निकलता हो। वह अपमान को तुरंत उत्तर नहीं देता, बल्कि उसे स्मृति में संग्रहित कर लेता है और सही समय आने पर परिस्थिति स्वयं उत्तर दे देती है। चाणक्य कहते हैं कि बदला लेने से बेहतर है स्वयं को इतना ऊंचा उठा लेना
कि सामने वाला स्वयं ही छोटा पड़ जाए। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि चालाकी का प्रयोग दूसरों को नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए होना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों के विनाश में आनंद लेने लगता है वह अंततः स्वयं ही अपने पतन का मार्ग तैयार करता है। चाणक्य नीति का सार यह है कि संसार में जीवित रहने के लिए सज्जन होना पर्याप्त नहीं, सजग होना आवश्यक है, क्योंकि सज्जन व्यक्ति टूट सकता है, लेकिन सजग व्यक्ति झुककर भी बच जाता है। जब आप कम बोलते हैं, अधिक समझते हैं, भावनाओं को नियंत्रित रखते हैं, समय की प्रतीक्षा करते हैं और स्वयं को अनावश्यक रूप से प्रकट नहीं करते, तब आप बिना शोर के प्रभावशाली बन जाते हैं। यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति न तो किसी से डरता है और न ही किसी को डराता है, बल्कि केवल अपनी उपस्थिति मात्र से सम्मान प्राप्त करता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति इस स्तर की चालाकी को समझ लेता है, उसके जीवन में धोखा, अपमान और नियंत्रण का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, क्योंकि वह अब प्रतिक्रिया नहीं देता बल्कि रणनीति बनाता है। और प्रतिक्रिया देने वाला व्यक्ति हारता है, जबकि रणनीति बनाने वाला व्यक्ति अंततः जीतता है।